दंगे की आग में झोंकना चाह रहे थे। जो आपकी मंशा थी वो आपने पूरा किया। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं ना। आप सोशल मीडिया पर दिख रहा था चारों तरफ एकदम पत्थर खचा हुआ था, खचाखच पड़ा हुआ था सब जगह आपने पर। पत्थर पड़े हुए देखे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा वीडियो आपने देखा जिसमें पत्थर चल रहे हों, हवा में उड़ रहे हों? तो क्या पुलिस अपने जेब में भर के लेके गई थी या गाड़ी में भर के लेके गई थी? ट्रिगर के सामने अगर मुसलमान होगा तो मुसलमान का जिस्म नहीं दिखेगा, सिर्फ सर दिखेगा। क्या एक समुदाय को आप भड़का रहे हैं जिसे शांत कर दिया हो योगी आदित्यनाथ ने, उससे आप भड़का रहे हैं? देखिए, आप बिल्कुल सबूत के साथ सारी बात कर रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि पूरी वीडियो देखा जाए। आप लोग तो चाहते हैं कि दंगा हो और योगी जी की सरकार चली जाए, मोदी जी की सरकार की। एक बात मैं बता दूं, लोकतंत्र का अंतिम संस्कार हो चुका है, संविधान का अंतिम संस्कार हो गया है। वहां थे वो, फोन से काम चलता है। अरे भाई ताहिर साहब थोड़ा शर्म करिए, मैं क्या कह रहा हूँ, शर्म करिए। शर्म इसी बात की तो है लोकतंत्र में, और संविधान हमारे यहाँ होते हुए, जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होते हुए, संविधान ना होता तो, अगर कानून का पालन नहीं, अगर संविधान ना होता तो, कानून का पालन न किया जा रहा होता तो सर्वे टीम को दोस्तों सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ। संभल में जिस तरीके से घटना घटी है, 5 लोगों की जान चली गई है। सबका साथ, सबका विकास का नारा देने वाली सरकार है, योगी जी की सरकार है, जो कहते हैं हमारे सरकार में कभी दंगा नहीं होता है। उसी के बगल में एक सीट पर चुनाव होता है, उपचुनाव कुंदरकी, जहां पर 67% मुसलमान रहते हैं। वहां से भारतीय जनता पार्टी के रामवीर जो है वो चुनाव जीते हैं। मतलब मुसलमानों ने भरोसा किया पहली बार कि मैं वोट देकर देख लेता हूं कि बीजेपी मेरे बारे में क्या करेगी। नतीजा बगल के ही जिले यानी संभल में जो है इतना बड़ा कांड हो जाता है। सर्वे करने वाले जो आते हैं, और वो सर्वे करने के लिए जब उनकी रफ्तार आप देखिए, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, वो भी लगा रहा था जिसने पिटीशन दर्ज कराया यानी दायर कराया था। सोचिए क्या चल रहा है, कट्टे से चला, फलाने से, ये सब मुद्दे तो बहुत सारे हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो बात करने के लिए हैं वो शेख ताहिर सिद्दीकी जी हैं। ताहिर साहब बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ तो बड़े यूट्यूबर को भी पहुँचने नहीं दिया जा रहा है, और जो नेशनल मीडिया है उसे पूरा मौका दिया जा रहा है कि आप लोग जाइए, कुछ दिखाइए। लेकिन जो बड़े यूट्यूबर हैं, जो जिनको चौथा स्तंभ मैं मानता हूँ, उनको रोक दिया गया। देखिए, जो संभल की जो घटना हुई है, ये सबसे पहले तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। अफसोसनाक घटना है कि इसमें 5 निर्दोष लोगों की हत्या हुई है। मारे नहीं गए हैं, हत्या हुई है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मारे गए और हत्या में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है ताहिर साहब। ये हत्या ही है। ये लिखा पढ़ी के साथ मैं कह सकता हूँ, रिटर्न में भी दे सकता हूँ, मैं अपनी ज़बान से भी ये बात ओरली भी कह रहा हूँ, ये हत्या ही है। अच्छा ठीक है, चलिए। ओके, एक बात आप समझिए, देश के अंदर क्या माहौल पैदा करना चाहते हैं। अभी बहराइच हुई अक्टूबर में, नवंबर में आपका जो है हिंसा हो गई संभल में, अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये प्रायोजित है, ये बड़ा षड्यंत्र है। आप सोचिए, कभी भी कोई भी पिटीशन कोर्ट में दाखिल होती है, सेम डे कोई ऑर्डर ही नहीं होता है जल्दी। ऐसा नहीं है, जब कोई बहुत ही क्या नाम है निश्चितकालीन हो तो फिर हो जाता है। तो लीजिए, इतना संवेदनशील मुद्दा नहीं था, इतनी जल्दी कोई भी सिविल सूट में कोई भी पिटीशन दाखिल होती है तो इतनी फास्ट सर्विस होती ही नहीं। आप सुबह पिटीशन दाखिल करते हैं, उसका लंच के बाद सुनवाई होती है, और फिर जो है 3 बजे के करीब जो है वहाँ पर ऑर्डर हो जाता है। फिर शाम के समय आनन फानन वो ऑर्डर की कॉपी डीएमएसपी को दे दी जाती है, और डीएमएसपी फोर्स के साथ सर्वे के लिए पहुंच भी जाते हैं। आज तक इतनी फास्ट सर्विस, आपने शक्तिमान को देखा, यूं 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 करता था, उड़ के पहुंच जाता था। यूं ही सर्विस हुई है, इतनी तेज सर्विस।
कि अदालत सुबह केस, दोपहर के बाद फैसला और शाम के टाइम सर्वे, और फोर्स भी उपलब्ध है। हो गया अब सर्वे। फोर्स भी उपलब्ध है, वरना ऐसे एसपी और डीएम कहते हैं कि हमारे पास फोर्स अब अवेलेबल नहीं है। अब मैं आदेश के कंप्लायंस कराऊंगा, टाइम अभी 29 तारीख का है सर्वे की रिपोर्ट देने का, लेकिन सर्वे होता है, और सर्वे जिस दिन होता है कोई फसाद नहीं होता है। किसी भी मुसलमान को सर्वे से कोई आपत्ति नहीं थी, कोर्ट के जो है आदेश था उसका सम्मान कर रहे थे। लेकिन सर्वे हो जाने के बाद 3 बार ये बात कही गई कि अब कुछ बचा तो नहीं। फिर उन्होंने कहा कि भीड़ ज़्यादा आ गई थी, फर्स्ट टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, भीड़ ज़्यादा आ गई थी, कुछ चीज़ें बची हैं, तो कहने लगे उसका भी आप सर्वे कर लीजिए। फिर अंदर जा कर के उन्होंने दोबारा सर्वे किया, कहीं अब सारा सर्वे कंप्लीट हो चुका है? बोले हाँ सारा कंप्लीट हो चुका है। जब फाइनल सर्वे हो चुका था तो आखिर दोबारा सर्वे करने की क्या ज़रूरत थी? और अगर दोबारा सर्वे हुआ तो किसके आदेश पे हुआ? कोर्ट के द्वारा तो कोई आदेश फुहारा वाला मामला बच गया था ना, फुहारे के बारे में पता चला। नहीं। अरे फुहारा और जो है वजूखाना ये सब तो एक बहाना है और दंगा कराना है। आप ये बताइए, कोर्ट से आदेश लिया आपने दोबारा सर्वे करेगा? कोई आदेश नहीं कोर्ट का। नहीं हो सकता है कि उस समय जज साहब ना बैठे रहे हों, जज साहब नहीं तो अब मैंने सर्वे तो होना ही था ना। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, पिटिशनर कौन है? सरकारी अधिवक्ता है, गवर्नमेंट का अपॉइंट अधिवक्ता है, और वो जो है सर्वेयर है। और सर्वे टीम देखिए कैसे आ रही है, जैसे लग रहा है कि एकदम एक किसी युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, ज़बरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं। आप दूसरे संप्रदाय को जो है आक्रोशित कर रहे हैं, आप उनको जबरन दंगे की आग में झोंकना चाह रहे थे। जो आपकी मंशा थी वो आपने पूरा किया। आप ये बताइए, आप सर्वे करने गए थे और अब सर्वे के करने उकसा नहीं रहे थे आप, तो इसको उकसाने वाली बात है। अरे सर रुकिए, हो सकता है पंडित जी ने कहा हो कि आप ऐसे शुभ मुहूर्त पर जाइए और जय श्री राम का नारा लगाते हुए जाइए, इससे शुभ होगा, शुभ नहीं होगा, वो उपचार। अब शुभ अशुभ की बात नहीं होती। जज साहब ने आदेश दिया था कि आप जो है वहाँ पर जो है धार्मिक नारेबाजी करते हुए जाइएगा। जज साहब ने ऐसा आदेश दिया था क्या? जज साहब ने तो ऐसा आदेश नहीं दिया। लेकिन आप इतना ज़्यादा आक्रोशित होकर के जा रहे हैं, जैसे लग रहा आज ही जो है जामा मस्जिद को ढहा भी देंगे, आज ही जहाँ पर जो है हरिहर मंदिर बना भी देंगे। आपका सर्वे अदालत से था, करिए जाइए, लेकिन इतना ज़्यादा आक्रोशित, उन पर कोई कार्रवाई हुई? उनके ऊपर काहे कार्रवाई होगी? तो आप ये बताइए, मस्जिद कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रेस कर दिया, उन पर कार्रवाई हो गई, उनको पुलिस कल उठा ले गई। अरे उनके वजह से वहाँ पर हिंसा, वायलेंस हुआ है। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैं, ये उनका अपराध है। किसी मंदिर का कोई अगर किसी कमेटी का अध्यक्ष, तो उसका अपराध है। वो मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैं, बगैर उनके सर्वे नहीं हो सकता, उनको जाना पड़ेगा। अगर उन्होंने सच्चाई बोल दी, नहीं जाना था वो छोड़ देते, जाइए आप सर्वे कर लीजिए और वापस चले जाइए। जबरदस्ती उनको ले जाया जाता। भाई कोर्ट की जो है, कोर्ट का जो आदेश है कि दोनों पक्षों को टीम को लोग वहां पर होंगे, कमेटी होगी, उसके सामने ही तो सर्वे करेंगे, इसी में तो रिपोर्ट दाखिल होगी। लेकिन आप ये बताइए, सर्वे जो होता है वो सर्वे एक बार होने के बाद दोबारा बिना आदेश के होता है, यही सबसे बड़ा षड्यंत्र है, सबसे बड़ा षड्यंत्र है। एक बात बताइए ताहिर साहब, चुभेगी आपको बात, मुझे मालूम है। अब सर्वे करने वाले सर्वे करने आए हैं, पत्थर तो आप ना चलाइए, पत्थर चलाएंगे तो फिर जाहिर सी बात बचाव में कुछ तो होगा। और बताइए, देसी कट्टा चला रहे थे लोग वहाँ पर। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं ना। हमारे लिए जो है जज साहब ने सुनवाई तुरंत कर दी, दूसरी पार्टी को सुना भी नहीं और आदेश कर दिया सर्वे का। तो आप हमें कट्टा, बम, पत्थर, कुछ भी इल्ज़ाम लगा दीजिए। पुलिस आपकी, सरकार आपकी, अदालत आपकी, अब तो ये भी कहना पड़ रहा है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कहना पड़ अदालत, आप कहना पड़ रहा है। कुछ अदालतों में कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, सब आपका है, क्योंकि आप मर्यादा में रही है ताहिर साहब, मर्यादा में रही है, पूरी मर्यादा में है। किसी भी जो है एडवोकेट, जो टॉप का एडवोकेट हो, कोई लॉयर अच्छा हो, कोई जजेस रिटायर्ड हो, उससे आप पूछिए सिविल शूट में इतनी फास्ट सर्विस कभी हुई? भारत के इतिहास में पहली बार इतनी सर्विस तेज हुई। सुबह अदालत पर सुनिए, सुबह पिटीशन दाखिल होती है, दोपहर के बाद उस पर सुनवाई होती है, फिर ऑर्डर आता है और शाम को सर्वे चला जाता है। हो गया, चलिए हो गया, आपके हिसाब से हो गया, लेकिन पत्थर क्यों? अरे पत्थर वहां किसने चलाया है? आपने आप सोशल मीडिया पर दिख रहा था, चारों तरफ एकदम पत्थर खचा हुआ था, खचाखच पड़ा हुआ था सब जगह आपने पर। पत्थर पड़े हुए देखे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा वीडियो आपने देखा जिसमें पत्थर चल रहे हों?
हवा में उड़ रहे हों। तो क्या पुलिस अपने जेब में भर के लेके गई थी या गाड़ी में भर के लेके गई थी? आपने एक वीडियो तो ये देखा होगा कि पुलिस गोली चला रही हो, पुलिस वाले कह रहे मारो गोली, मारो गोली। खा रहे थे खाली, बट डरा रहे थे। तो उनकी पिस्टल से गोली चल नहीं रही थी। और सुनिए, अरे वो चल नहीं रही थी, बगल में किसी ने गोला फोड़ दिया होगा। गोला फोड़ दिया होगा। यही है मुसलमान का, जब भी जिस्म सामने होगा और ट्रिगर के सामने अगर मुसलमान होगा तो मुसलमान का जिस्म नहीं दिखेगा, सिर्फ सर दिखेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब ऐसे सियासत करेंगे? इतनी गंदी सियासत हमें नहीं पसंद है। मैं हिंदू मुसलमान वाली सियासत नहीं पसंद। सियासत की बात ही नहीं कर रहा हूं। यहाँ सियासत नहीं, यहाँ 5 मासूम लोगों की हत्या हुई है। 5 मासूम लोगों की हत्या हुई है। बताइए उनका क्या कसूर था। और सुनिए, कल एसपी और डीएम साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कप्तान और जो है डीएम संभल के। उन्होंने ये कहा, हंस हंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप जो है कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, देखिए कितना मुस्कुरा रहे थे। 5 लोग मारे जाते हैं आपके क्षेत्र में, आप उस जिले के कप्तान हैं, हेड हैं पुलिस के, आपके अंदर इतनी भी शर्म नहीं थी कि हंसते हुए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। हाँ, और सुनिए, उसमें सैटेलाइट चैनल के लोग भी क्वेश्चन करते हुए हंस रहे हैं। जिसके घर के बच्चे मरे, उन लाशों पर सवाल हो रहा है, उस पर आप हंस रहे हो। हमें मौत पर और लाशों पर हंसने वाले गिद्ध होते हैं, लाशों पर राजनीति करने वाले गिद्ध होते हैं, लाशों को नोचने वाला गिद्ध होता है। लेकिन आप ये बताइए कि वहां पर इस सवाल पर किसी प्रेस वाले ने बात कही, इतना मुस्कुरा क्यों रहे, इतना आप हंस क्यों रहे? और एक साहब का इंटरव्यू एबीपी न्यूज के चैनल वाले ले रहे थे, वो पुलिस अधिकारी हैं। उन्होंने कहा जाहिल हमको मारेंगे, जाहिल हमको मारेंगे। आप भड़का रहे हैं। जाहिल हमको मारे, आप भड़का रहे हैं। भड़का नहीं रहा हूं, जाहिल हमको मारेंगे। आप ये बताइए, कोई समुदाय को आप भड़का रहे हैं, जिसे शांत कर दिया हो योगी आदित्यनाथ ने, उससे आप भड़का रहे हैं। देखिए, आप ही कुछ कराइए, आप ही सर्वे करने जाइए, आप ही उत्तेजक नारे लगाइए, फिर उसके बाद वहां पर कोई भी माहौल बिगड़ जाए, फिर उस माहौल बिगड़ने के नाम पर आप जो है 5 लोगों की हत्या करा दीजिए। उसके बाद आप कहिए मैंने सब कंट्रोल कर दिया। मरने वाला कौन? मुसलमान। कंट्रोल तो हो ही जाएगा। कौन है उनका? मुसलमान लफ्ज मत कहिए, दंगाई कहिए। दंगाई कहिए। ये हमारा शब्द नहीं है, हम किसी का शब्द अपने जुबान पर अपने मुंह में नहीं डालें। ये बड़ी मीडिया कह रही है, वो दंगाई थे, वो हिंसाकारी प्रदर्शन कर रहे थे। आप ये बताइए, जो लोग वहां पर सर्वे करने आए थे उनके साथ पूरी भीड़ उत्तेजक नारे लगा रही थी। उधर क्यों आप देख रहे हैं? उधर क्यों देख रहे हैं? देखिए, मैं देख रहा हूं दोबारा। मैं उत्तेजक नारे लगा रहे थे, तो वो लोग क्या थे? वो लोग क्या थे? भक्त थे वो। और ये कौन थे? अगर ये सवाल करने वाले लोग कि आप ये बताइए, अर्ली मॉर्निंग आए हैं, इतनी फोर्स के साथ आए हैं सर्वे करने, इससे पहले सर्वे किया, सवाल करना, वो दंगाई हो गए। किसान आंदोलन करता है, वो दंगाई हो जाता है। दलित अपने हकूक़ की बात करता है, अपने आरक्षण की बात करता है, दंगाई हो जाता है। कोई सवाल ही ना करे। लेकिन आप बताइए, एक पुलिस अधिकारी कहते हैं जाहिल हमको मारेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपने 5 मुसलमान को मारा, जो मरे हैं, अब आपने जाहिल अगर कह दिया तो पूरी कौम को जाहिल कह रहे हो। और आप इतना सुनिए, मैं ये वीडियो नहीं चलाऊंगा। आप जो है जागरूक कर रहे हैं, जगा रहे हैं। जगा नहीं रहा हूं, आप भड़का रहे हैं। भड़का नहीं रहा हूं, उनके शब्द हैं ये, ताहिर सिद्दीकी के शब्द नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो ये आप ये बताइए, पुलिस मैनुअल क्या कहता है? आईपीसी और संविधान की आप शपथ लेते हो, आपको पुलिस में ट्रेनिंग दी जाती है कि कहीं पर भी दंगा हुआ है, कहीं पर भी कोई प्रदर्शन हुआ है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। पहले आप जो है बल प्रयोग करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, फिर भी नहीं मानेंगे, आप जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल करेंगे। किसी चीज़ का इस्तेमाल हुआ है, आप सीधे गोली चलाएंगे। और फिर उसके बाद ये आरोप आ रहा है कि कट्टा देसी इससे उससे। देखिए, गोली किससे लगी ये पोस्टमार्टम का विषय, ये जांच का विषय है। लेकिन ये बताइए, मरने वाले कौन थे? बस फिर वही बात पे अटक गया। मरने वाला कौन था? मरने वाला कौन था? बिल्कुल, जिनकी हत्या हुई वो कौन थे? मुसलमान थे ना। अरबाज थे, ताहिर थे, जैफ थे, मुकीम थे। मतलब ऐसे बता रहा हूं मैं बस। लेकिन आप इसके पीछे मुसलमान क्यों जोड़ रहे हैं? आप ये बताइए, उसमें एक 16 साल का बच्चा भी था, वो भी बेचारा इंतकाल कर गया। अरे अभी तो छोड़िए, बिश्नोई साहब ने कहा है खाली ऐसे लग जाने दीजिए, ढूंढ निकालूंगा, कहीं भी रहेंगे। बार बार यही कह रहे हैं सब लोग कि जो है ऐसी कार्रवाई करूंगा कि नज़ीर बनेगी। बेशक मुसलमानों के लिए ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी कि नज़ीर बनेगी। आपको मैं बता दूं, जब संविधान की शपथ लेकर के
पुलिस मैनुअल को सब कुछ जानते हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉई जब किसी भी मानसिकता से प्रेरित हो जाए, तो आप ये समझिए क्या दुर्दशा हो सकती है। मेरी भी कभी जो है गिरफ्तारियां हुई हैं, हम भी आंदोलनकारी हैं, आंदोलन करते रहते हैं। कोई भी सरकार के खिलाफ या सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई बात होती है, पार्टी के एक लीडर हैं, अध्यक्ष है, मैं मानता हूं, मेरी बात सुनिए, मैं मानता हूं आपकी बात 100% यानी 100% सही है, लेकिन लोग जो है वो सिर्फ 10 मिनट की वीडियो, 14 मिनट की वीडियो देखना, आप बिल्कुल सबूत के साथ सारी बात कर रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि पूरी वीडियो देखा जाए। बिल्कुल, देखिए एक बात बताए, वीडियो देखना ना देखना वो एक अलग इशू है, लेकिन सच बात कहना एक अलग बात है। आपको मैं बार बार एक बात कहूँगा कि मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष ने अगर प्रेस की, उनके आरोप थे, उन्होंने कहा कि मैंने गोली चलते हुए देखा, जो भी बात उन्होंने कही है वो आरोप है। आप ये बताइए, एक तरफा मुकदमे लिख गए? एक बात बताइए, एक तरफा मुकदमे लिख गए कि नहीं लिख गए? देखिए, मरने वाले मुसलमान, मरने वाला कौन? मुसलमान, उनके बच्चों का मर्डर हो गया, हत्या हो गई, ये हत्या ही है। अब किसने मारा ये जांच का विषय है, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए उनकी तरफ से भी मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। हम ही मारे जाते हैं, मेरे ही घर में हत्या होती है और हत्या का आरोप भी हमारे ऊपर मढ़ दो। सबसे बड़ी बात देखिए, अभी चैनल पर भी मेरे ऊपर मढ़ दीजिए। सबसे बड़ी बात देखिए, अभी चैनल पर कैसे कैसे आप लोग मतलब ढूंढ के लाते हैं आरोप। अभी चैनल पे चल रहा था, 5 मिनट पहले की बात है, एक महिला आरोप लगा रही है, बताइए, पुलिस वाले के ऊपर, बेचारे मासूम पुलिस वाले के ऊपर जो आप मतलब जनता की रक्षा करते हैं, उनके ऊपर आरोप, रक्षक के ऊपर। सुनिए तो पहले, अब आरोप आप लोगों ने लगाया, ईंटे, डंडे, लाठी, गुम्मा, बम, कट्टा, देसी सब इस्तेमाल आपने किया, ठीक है, और उसके बाद आरोप क्या लगा रहे हैं? हमारे घर में घुसे, हमारे दहेज को तोड़ा और हमारे बड़े लड़के को उठा ले गए। बहराइच हिंसा में क्या हुआ? आपने सारे वीडियोस देखे ना, किसने किसके घर को लूटा, किसने घर को फूका। देखिए एक बात बता दे, क्या उन दंगाइयों पर कोई कार्रवाई हुई? सुनिए, कोई एक भी दंगाई की गोली लगी? बहुत बड़ा सवाल है। एक भी दंगाई के किसी के सर पे गोली लगी? आप लोग तो चाहते हैं कि दंगा हो और योगी जी की सरकार चली जाए, मोदी जी की सरकार की। एक बात मैं बता दूं, लोकतंत्र का अंतिम संस्कार हो चुका है, संविधान का अंतिम संस्कार हो गया है। गलत बात है, गलत बात है, एकदम आपको बिल्कुल गलत बात। अंतिम संस्कार हो गया है। कुछ अदालतें अभी हैं देश के अंदर, संविधान कानून कुछ बचा है, इंसाफ की उम्मीद है, लेकिन अगर इस तरीके से नाइंसाफी होती रहेगी तो बताइए इंसाफ के लिए कहाँ जाएगा कोई, कहाँ जाएगा? नहीं, आपने अंतिम संस्कार क्यों कह दिया? आप फिर 4 आदमी कौन ढोएगा उसको? अरे अंतिम संस्कार नहीं तो क्या है? 5 लोग मासूमों की जो है जान चली गई। मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूं कि संभल के लोगों की हत्या हुई है, फिर वही दंगाइयों की हत्या हुई। अभी कैसे आपने साबित कर दिया वो दंगाई थे? अरे बड़ी बड़ी मीडिया चला रही है, आप कैसी बात कर रहे हैं? तो सैटेलाइट चैनल भाई उनका एजेंडा है, वो जो सरकार एजेंडा तय करती है उस एजेंडे पे बात करेंगे। मतलब आपको लगता है कि मीडिया बिल्कुल नतमस्तक हो गई है? भाई मैंने आपको बताया, किसी की जो राजनीति, किसी का चैनल, टीआरपी इसी बात पे उठता है। मुसलमान इतना बरकत वाला है, उसकी हत्या हो जाए तो भी चैनल चल जाता है, मुसलमान किसी मामले में फंसा दिया जाए तो भी चैनल चल जाता है, मुसलमानों के मामले को उठा दिया जाए तो भी चैनल चल जाता है। मुसलमान इतना ज़्यादा जो है बरकती भी टारगेटेड है कि किसी भी मुद्दे पर कहीं पर भी घूम करके उसको कर दीजिए। आपको मैं बता दूं, आपने मार दिया। अब तो जियाउर रहमान बर्क साहब के ऊपर, जियाउर रहमान बर्क के ऊपर जो मुकदमा हो गया, हाँ वो भी नापे जाएंगे, विधायक के बेटे भी नापे जाएंगे, सब नापे जाएंगे। देखिए जितना भी मुस्लिम लीडर है, धीरे धीरे मुकदमे लगा करके, सजा करा के सबको खत्म कर देना है। ये एक साजिश है देश में। आप लीडरशिप कहाँ बीच में घुसेड़ दिए? लीडरशिप ही तो है, वो सांसद है, वो था भी नहीं दिल्ली में, वो सॉरी संभल में, जियाउर रहमान बर्क था ही नहीं, वहाँ थे वो। फोन से काम चलता है? अरे भाई आप बताइए, फोन से अगर काम चलता है तो इंटेलिजेंस, IB, LIU कहाँ था? इतना बड़ा दंगा भड़क गया, वो कहाँ था? तो जब कोई भी चीज़ प्रायोजित और सुनियोजित होगी तो किसी की भी रिपोर्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की भी रिपोर्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है गुम्मा, ईंटा और बम ये सब पुलिस वाले धर के लेके गए थे, देसी कट्टा लेके चले थे, पैंट में फंसाए हुए थे मोजे में, और निकाल के मार दिया? देखिए एक बात आपको बता दे, सारे वीडियो सामने आ रहे हैं, नेट बंद है, सब कुछ बंद है, सब आएगा सामने, लेकिन आप हमें ये बताइए, नेट चालू होने से पहले सब पर मुकदमा लगा दिया जाएगा, जेल में ठूस दिया जाएगा, उसके बाद वीडियो आएगा, देखा जाएगा। लेकिन जो लोग मरे हैं उनको किसने मारा है उसका कोई मुकदमा हुआ? एक तरफा
टोटल एक तरफा कार्रवाई। मरने वालों के साथ कोई सिंपैथी ही नहीं है, सिंपैथी नाम की चीज नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं। शर्म करिए, थोड़ा सा शर्म और आप करिए देखिए- ताहिर साहब, थोड़ा शर्म करिए। मैं क्या कह रहा हूँ, शर्म करिए। शर्म है, पुलिस शर्म इसी बात की तो है लोकतंत्र में और संविधान हमारे यहाँ होते हुए, जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होते हुए 1992 में वर्शिप प्लेसेस एक्ट जो है लोकसभा में पारित हुआ, कानून बना कि बाबरी को छोड़ के अब कोई भी 1947 से पहले बनी हुई कोई इमारत, उनके जो है नेचर को चेंज नहीं किया जाएगा। रोज नेचर को चेंज किया जा रहा है, रोज जो है पिटीशन दाखिल हो रही, ये तो एक माहौल बन पड़ा है। इसीलिए शर्म आ रहा है। सुनिए, अब हमें ऐसा लगता है, हाँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है लगातार इसको पूरा टाइम 27 तक प्रदेश को जो है किसी आग में झोंका जाए। मतलब जनवरी, फरवरी, दिसंबर, अक्टूबर, उसके बाद फिर जनवरी और 27 तक माहौल बनाया जाएगा इसी तरह। ये देखिए लगातार कभी प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कभी अम्मी आयशा पर, कभी जो है इस्लाम पर, कभी जो है मस्जिद पर, कभी जो है ताजमहल पर, कभी ज्ञान व्यापी मुझे पर। पता है आप लोग सिर्फ चाहते हैं कि योगी जी की सरकार गिर जाए और मोदी जी की सरकार गिर मैं तो जाए, कहता सिर्फ हूं- आप लोग यही चाहते हैं। मैं तो योगी जी से ये कहता हूँ, योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हमारे यहाँ दंगा नहीं होते। योगी जी इस दंगे की पूरी अच्छी तरीके से जांच करा लें, और अगर योगी जी को कोई बदनाम करना चाहता है दंगों को लेकर के, योगी जी को टारगेट करना चाहता है कि योगी जी बदनाम हो जाए, योगी जी की सरकार बदनाम हो जाए, योगी जी को जो है हम योगी जी को कौन बदनाम कर रहा है? कौन करेगा? साइडलाइन लगा, कौन करेगा? अगर उनको ऐसा लगता है तो वो जांच करावें, इतनी टफ जांच करावें, दूध का दूध पानी का पानी कर दें, उसमें कोई भी शामिल हो उसको सजा लंबी दें। लेकिन हो नहीं पाएगा ये सब। मोहन भागवत ने कहा था 2022 में कि हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढिए। उनके बयान का क्या हुआ? हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढी जाती है, हर मस्जिद में मंदिर ढूंढा जा रहा है। अब तो कोई भी सर उठा के चला आएगा, एक पिटीशन दाखिल करेगा, सर्वे के नाम पर दंगा भड़केगा। देखिए, बाबरी होने के बाद अब कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन जब लोग हो जाते हैं। देखिए, दंगे से किसी की राजनीति आगे बढ़ती है, किसी को उससे तरक्की मिलती है, बस इस वजह से चीज़ों को आगे किए हुए हैं। बस करिए, बस करिए, लेकिन बस, बार-बार बस। यही कहूँगा, देश में कानून और संविधान का पालन होना चाहिए, और मैं ये बार बार कहूंगा संभल के लोगों से अमन और शांति बनाए रखें, सब्र का बांध। ये आपका ठीक भाषण था, ये ठीक था बयान आपका, नहीं ठीक था ये बयान। तो मेरी बात, अमन और शांति बनाए रखें। शांति और अमन में बहुत सी चीजें हैं। एक दिन जालिम जुल्म करने वाला ख़त्म होगा, उसकी भी सरकारें जाएंगी, सब कुछ सामने आएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, मजलूम की आह बहुत ख़राब होती है। आप कब तक मारोगे? कितनी मस्जिदें छीनोगे? कितने के खून के प्यासे हो जाओगे? आखिर कब तक? क्या चाहते हो मुसलमानों से? क्या चाहते हो? ना रहे इस देश में? या इस देश के नागरिक नहीं है? एक मिनट, इस देश के नागरिक नहीं है वो? मार दीजिए आप, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। थे दंगाई की नहीं थे, कोई घर से अपने सामान लेने निकला था, कोई पता चला अपने घर में दूध लेने गया होगा, आपने उसको दंगाई समझ के गोली मार दी। अरे आप बताइए, क्या वो बेसहारा हैं, यतीम हैं, यसीर हैं? आज भी मुसलमानों के लिए बोलने वाले लोग हैं। इंशाल्लाह देखिए, एक बात बताएं, देश के अंदर कानून है, हम लोग कानून का पालन करना चाहते हैं। अच्छा, संविधान ना होता तो? अगर कानून का पालन नहीं, अगर संविधान ना होता तो? कानून का पालन ना किया जा रहा होता तो सर्वे टीम को जाने क्यों दिया जाता? हम अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन अदालत को भी चाहिए। अच्छा, मान लो अदालत बीच में ना होता, संविधान बीच में ना होता तो क्या करते? संविधान, देखिए, अदालत को भी चाहिए था। मैं कह रहा हूं, अदालत संविधान अगर बीच में ना होता तो क्या करते? सुनिए, तो ये वीडियो वायरल हो रहा है, जो लोग इतने आक्रोशित होकर के और उत्तेजित नारे लगाते हुए जा रहे थे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफा कार्रवाई क्यों? और जब पुलिस किसी मानसिकता से ग्रस्त हो जाएगी, आपको मैं बता दूं, इतनी ज्यादा मानसिकता से ग्रस्त है, मैंने झेला है, मुझे भी मालूम है किसी दिन पुलिस का ट्रिगर मेरे भी भेजे में होगा। कोई भी मुसलमान लीडर मार दिया जाएगा, किसी को भी षड्यंत्र के रूप में जो है मुकदमा लिख के जेल में डाला जाएगा, चाहे वो इरफान सोलंकी हो, चाहे वो जो है आपके आजम खां हो, और चाहे वो कोई भी मुसलमान लीडर हो। धीरे धीरे सारे मुसलमान लीडरों को जेल में डाला जाएगा, किसी की हत्या होगी, किसी का कुछ होगा। एक चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, और बहुसंख्यकों को ये समझाया जा रहा है कि देखिए आप सेफ हो। मैं आपको बता दूं, बहुसंख्यक भी सेफ नहीं है। आज मुसलमान टारगेट है, कल दलित होगा,
बाद में आदिवासी होगा, फिर ओबीसी होगा। देश में राजनीति के चक्कर में लोग मारे जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं अपने मुसलमान भाइयों से भी, सब्र का, तहम्मुल का जो है दामन थामे रहिए और अक्ल का मुजाहरा करते हुए जो संभल में हुआ शांति बनाइए। इंशाअल्लाह जांच होगी और अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ है। एक दिन आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह की अदालत में इंसाफ मिलेगा। तो हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी मौजूद थे। ज़्यादा हम नहीं चाह रहे थे कि इंटरव्यू करें, लेकिन अब बढ़ता गया। खैर, आप क्या सोचते हैं संभल की जो घटना पर ज़रूर बता दीजिएगा। देखते रहें आप 24 तक न्यूज़।